एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें एक्स एक वेरिएबल है और एक्स की पावर यहाँ पे देखें तो 2 भी है, 1 भी है और एक्स की पावर 0 भी है जो सी के साथ है। और हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल अगर हम देखें तो वो है 2। सो अगर हमें हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल 2 मिलता है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारा वेरिएबल एक ही है, यानी सिंगल वेरिएबल है, यहाँ पे एक्स है, उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको पता चल गया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम कैसे बताएं कि इक्वेशन क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन आता है, हम इक्वेट कर रहे हैं, सो इट इज अ इक्वेशन। एंड अगर इक्वेशन इक्वल टू साइन नहीं होता है तो इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अब एक्सप्रेशन। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ए बी सी यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और सी, ये तीनों ही रियल नंबर होने चाहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ए 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 होता है तो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं रह जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म ही 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एग्जाम्पल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 300 इक्वल टू 0। यहाँ ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें भी x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। ओके, सो x इज अ वेरिएबल हियर। तो अगर हमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 मिलती है तो ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हो जाता है। तो बीट पॉलिनोमियल जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेशन लिखा होता है, जैसे यहाँ पे पी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और नेक्स्ट पार्ट में हम आते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स लिखना है। सो अगर हम इस पॉलिनोमियल को, जो कि ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री में लिखते हैं, लाइक एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1 और सी में जो एक्स की पावर 0 है या सी है, तो अगर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या घटते क्रम में लिखते हैं डिग्री को, तो एक्स स्क्वायर की डिग्री, एक्स की डिग्री एक्स स्क्वायर सबसे पहले लिखा है, एक्स की पावर 1 उसके बाद है और उसके बाद लास्ट में सी लिखा है, तो इसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिखने को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, बट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे तो ये बन जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज पर आवर टेक्स्ट बुक। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हम पढ़ेंगे कि रिप्रेजेंट कैसे करें मैथमेटिकली। तो अगर हमें कुछ वर्ड्स में प्रॉब्लम्स दिए रहते हैं, जैसे सेंटेंसेस बना के, और उसमें हमको उसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम लिया हुआ है कि ए और बी के पास कंबाइंड 50 मार्बल्स हैं। तो एज्यूम करो ए के पास एक्स मार्बल्स है, तो बी के पास कितना हो जाएगा? 50 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए तो ए के पास कितने मार्बल्स बचेंगे? एक्स माइनस 5, करेक्ट। तो ए और बी के पास कंबाइंड 50 मार्बल्स थे, हमने एज्यूम किया कि ए के पास एक्स मार्बल्स है और बी के पास 50 माइनस एक्स मार्बल्स है। दोनों ने 5 मार्बल्स खो दिए, तो एक ए के पास अपडेटेड या x माइनस 5 बचे, बी के पास 50 माइनस एक्स माइनस 5 बचे। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 45 माइनस एक्स हो गया। अब क्वेश्चन में ही नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि
दोनों के बचे हुए मार्बल्स का मल्टीप्लीकेशन, एक्स के पास बचा, ए के पास बचा एक्स माइनस फाइव, बी के पास बचा 45 माइनस एक्स, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आता है 750। ठीक है, सो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो बचे हुए मार्बल्स हैं उनको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ए का मार्बल्स हुआ एक्स माइनस फाइव इंटू 45 माइनस एक्स जो कि बी के पास है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हम लिखेंगे इज इक्वल टू 750। यहाँ आप देख सकते हो एक्स माइनस फाइव ए के पास बचा था, बी के पास 45 माइनस एक्स। ओके, तो अब ये ब्रैकेट ओपन करना आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम x माइनस फाइव को ओपन करने के लिए हम x को लेंगे, x से 45 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 45 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई किया x से तो क्या होगा 45x माइनस x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो जाएगा। अभी माइनस फाइव को लेंगे और फिर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फाइव इंटू 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये ध्यान देने की बात है, इज इक्वल टू 750। अब हम क्या करेंगे साइड चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्स का स्क्वायर जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ 45x प्लस 5x एक तरफ है तो ये हो जाएगा टोटल 50x, राइट। अभी 45 इंटू फाइव कितना होता है 225, तो माइनस 225 और 750 को भी लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 750 माइनस 750 बन जाएगा। तो माइनस 750 इज इक्वल टू 0। इसको फिर से लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 975 इज इक्वल टू 0। नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम करेक्टली साइड ट्रांसफर करते हैं, साइंस का ध्यान देते हैं, प्लस माइनस का ध्यान देते हैं साइड। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है तो हम कैसे पता करें कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला क्वेश्चन लेंगे x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू टू एक्स माइनस, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, सबसे पहला टर्म है x माइनस टू का होल स्क्वायर, तो ये एक तरह से देखा हुआ लग रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन होता है, a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इन्हीं वैल्यूज पे रख दो। तो x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू ए यानी x एंड b यानी टू माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री एक्स। अब ट्रांसफर साइड चेंज करेंगे, टू एक्स लेफ्ट में आएगा तो माइनस टू एक्स हो जाता है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स एंड फोर में आया तो हो जाएगा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब एक नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और माइनस टू एक्स क्या हो जाएगा, साइन सेम है तो जुड़ जाता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। सो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा फर्स्ट हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एट इक्वल टू एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। इसमें देखना है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा प्लस एट। राइट साइड में ए एक्स को पहले ओपन करेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स हो जाएगा, फिर प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स माइनस फोर हो जाएगा। तो अगर दोनों एक्स स्क्वायर को एक तरफ ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट साइड में माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स जीरो हो जाएगा, इससे माइनस फोर इधर ले आएंगे तो हो जाएगा प्लस फोर। अभी देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी जीरो हो जाएगा। सो बचा कितना, एक्स प्लस एट प्लस फोर क्या होगा 12, एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि अगर एक्स स्क्वायर था बट कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो गिवन इक्वेशन में अगर हमारा पावर हाईएस्ट डिग्री टू नहीं बचता है, वो कैंसिल आउट हो जाता है या किसी भी रीजन से, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और और यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है
जो हमको ध्यान देना चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। याद रखने चाहिए, इससे हमारी स्पीड सुधरती है और बोर्ड में या कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हमेशा हेल्प करते हैं। सो यहाँ पे मैं कुछ फार्मूला, जो बेसिक फार्मूला है, जो नोट करके देता हूँ। इसको नोट भी कर सकते हैं और याद है तो बहुत अच्छी बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड फोर्थ फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब। इसको याद रखा, जितने फॉर्मूला क्यूब, a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस बी क्यूब। तो याद करने का सिंपल तरीका है, a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा एंड 3 टाइम्स ए का, एक बार ए के साथ बी का स्क्वायर और एक बार ए स्क्वायर के साथ बी ले लेते हैं। ये हमारा याद रखने का तरीका है। या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखो देन 3ab इनसाइड ब्रैकेट a प्लस बी, ऐसे भी याद रख सकते हो। एंड सिमिलरली a माइनस बी का होल क्यूब भी याद रखा तो उतना ही अच्छा है। ओके, सो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब। सो कभी भी माइनस का 2 बार इसको माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस होता है, क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ बी माइनस में था, बी स्क्वायर बी का स्क्वायर किया है तो ये प्लस हो गया, और यहाँ पे बी एक ही बार है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। सो ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी। या सेकेंड फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं।